मेरा नाम ईमा है और मैं एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहती हूँ जहाँ जिंदगी सादगी के साथ चलती है। सुबह सूरज निकलते ही खींचों मैं रौनक आ जाती है और शाम होते ही पूरा गांव एक खामोश सुकून में डूब जाता है। मेरे अब्बू एक बहुत ही उसूल पसंद और इज्जतदार इंसान हैं जो हमेशा सच और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। अम्मी घर को संभालती हैं और हम तीन बहन भाइयों में जिंदगी अपनी सादा सी रफ्तार से चल रही थी। मैं रोज अपने गांव से करीबी शहर कॉलेज पढ़ने जाती थी और मेरी जिंदगी का मकसद बस अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपने वालिदैन के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना था। मगर जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम सोचते हैं। हमारे घर के करीब एक लड़का रहता था जिसका नाम यासिर था। वो खामोश तबीयत और प्रखर शख्सियत का मालिक था और गांव के लोग उसे इज्जत की नज़र से देखते थे। इब्तिदा में वो सिर्फ एक हमसाया था, लेकिन वक्त के साथ उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। कभी रास्ते में सलाम हो जाता, कभी मुख्तसर सी बातचीत, और आहिस्ता आहिस्ता एक गैर महसूस सा ताल्लुक बनने लगा। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये सादा सी मुलाकातें मेरे दिल में एक जगह बना रही हैं। एक दिन वो मुझे गांव के बाहर खेतों के करीब मिला। हवा हल्की थी और माहौल बहुत प्रसकून था। उसने मुस्कुरा कर मेरा हाल पूछा और मैंने भी मामूल के मुताबिक जवाब दिया। मगर इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बातों में एक ख़ास कशिश है। वो मुझे हमेशा मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब दिखाता था। बातें करता था कि ज़िंदगी में साथ चलेंगे और एक बेहतर रास्ता बनाएंगे। मैं भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगी क्योंकि वो बहुत सादा और सच्चा लगता था। वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें बढ़ने लगें। कभी कभी हम खेतों के किनारे बैठकर बातें करते, जिंदगी, ख्वाब और मुस्तकबिल के बारे में सोचते। मुझे लगता था कि शायद ये एक खूबसूरत आगाज है। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें बदलने लगें। इसके रवैये में हल्की सी उलझन महसूस होने लगी। मगर मैंने खुद को यही समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसी बात की जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। वो चाहता था कि हमारा ताल्लुक छप कर रहे। मैंने पहली बार उसकी बात पर सवाल उठाया और कहा कि अगर कोई रिश्ता सच्चा हो तो उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। मगर वो बार बार मुझे यकीन दिलाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं जज्बात और भरोसे के दरमियान उलझ गई और यहीं से मेरी जिंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैंने जल्दी भरोसा कर लिया है। मगर अब वापसी आसान नहीं थी। मैं अपने दिल की कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी कि असल सच क्या है और मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। ये वो वक्त था जब मेरी मासूमियत और भरोसा दोनों एक इम्तिहान से गुजर रहे थे और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम ख्वाबों में सोचते हैं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और मेरे दिल में बनने वाले सवाल अब खामोश नहीं रहे थे। वो बार बार मुझे अंदर से झंझोड़ते थे कि क्या वाकई हर वो बात सच होती है जो खूबसूरत लगे। यासिर के साथ ताल्लुक अब पहले जैसा सादा नहीं रहा था। उसकी बातों में कभी कभी एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो या किसी दबाव में हो। मैंने कई बार खुद से कहा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, मगर दिल का सुकून कहीं खोसा गया था। एक दिन मैं कॉलेज से मेरा नाम ईमा है और मैं एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहती हूँ जहाँ जिंदगी सादगी के साथ चलती है। सुबह सूरज निकलते ही खेतों मैं रौनक आ जाती है और शाम होते ही पूरा गांव एक खामोश सुकून में डूब जाता है। मेरे अब्बू एक बहुत ही उसूल पसंद और इज्जतदार इंसान हैं जो हमेशा सच और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। अम्मी घर को संभालती हैं और हम तीन बहन भाइयों में जिंदगी अपनी सादा सी रफ्तार से चल रही थी। मैं रोज अपने गांव से करीबी शहर कॉलेज पढ़ने जाती थी और मेरी जिंदगी का मकसद बस अपनी तालीम मुकम्मल करना और अपने वालिदैन के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाना था। मगर जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम सोचते हैं। हमारे घर के करीब एक लड़का रहता था जिसका नाम यासिर था। वो खामोश तबीयत और प्रखर शख्सियत का मालिक
था और गांव के लोग उसे इज्जत की नज़र से देखते थे। इब्तदा में वो सिर्फ एक हमसाया था, लेकिन वक्त के साथ उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। कभी रास्ते में सलाम हो जाता, कभी मुख्तसर सी बातचीत, और आहिस्ता आहिस्ता एक गैर महसूस सा ताल्लुक बनने लगा। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये सादा सी मुलाकातें मेरे दिल में एक जगह बना रही हैं। एक दिन वो मुझे गांव के बाहर खेतों के करीब मिला। हवा हल्की थी और माहौल बहुत प्रसकून था। उसने मुस्कुरा कर मेरा हाल पूछा और मैंने भी मामूल के मुताबिक जवाब दिया। मगर इस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बातों में एक ख़ास कशिश है। वो मुझे हमेशा मुस्तकबल के खूबसूरत ख्वाब दिखाता था। बातें करता था कि ज़िंदगी में साथ चलेंगे और एक बेहतर रास्ता बनाएंगे। मैं भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगी क्योंकि वो बहुत सादा और सच्चा लगता था। वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें बढ़ने लगें। कभी कभी हम खेतों के किनारे बैठकर बातें करते, जिंदगी, ख्वाब और मुस्तकबल के बारे में सोचते। मुझे लगता था कि शायद ये एक खूबसूरत आगाज है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें बदलने लगें। इसके रवैये में हल्की सी उलझन महसूस होने लगी, मगर मैंने खुद को यही समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है। फिर एक दिन उसने कुछ ऐसी बात की जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। वो चाहता था कि हमारा ताल्लुक छप कर रहे। मैंने पहली बार उसकी बात पर सवाल उठाया और कहा कि अगर कोई रिश्ता सच्चा हो तो उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। मगर वो बार बार मुझे यकीन दिलाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं जज्बात और भरोसे के दरमियान उलझ गई और यहीं से मेरी ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैंने जल्दी भरोसा कर लिया है, मगर अब वापसी आसान नहीं थी। मैं अपने दिल की कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी कि असल सच क्या है और मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। ये वो वक्त था जब मेरी मासूमियत और भरोसा दोनों एक इम्तिहान से गुजर रहे थे और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम ख्वाबों में सोचते हैं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और मेरे दिल में बनने वाले सवाल अब खामोश नहीं रहे थे। वो बार बार मुझे अंदर से झंझोड़ते थे कि क्या वाकई हर वो बात सच होती है जो खूबसूरत लगे। यासिर के साथ ताल्लुक अब पहले जैसा सादा नहीं रहा था। उसकी बातों में कभी कभी एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो या किसी दबाव में हो। मैंने कई बार खुद से कहा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मगर दिल का सुकून कहीं खोसा गया था। एक दिन मैं कॉलेज से